गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम अंतरा बख्शी है। मैं एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। न्यूमरोलॉजिस्ट मतलब जिन्हें हिंदी में अंक ज्योतिष कहते हैं। और आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम पे हो, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल टू माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और बेसिकली आज से मैं एक सीरीज बनाने जा रही हूँ न्यूमरोलॉजी पे। और द रीज़न बिहाइंड मेकिंग दिस सीरीज इज़ मेरे पास कंटिन्यूसली ऑनलाइन बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लोग इंक्वायर करते हैं। और ऑफलाइन में भी जो भी लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई न्यूमरोलॉजी है क्या चीज़। हम पहली बार इस चीज़ के बारे में, इस साइंस के बारे में सुन रहे हैं, है ना। इतने सारे लोग न्यूमरोलॉजी को आज की डेट में अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी एक मेजॉरिटी, एक मेजर चंक, एक मेजर सेक्शन है जिनको न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है ना। आप सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन यूज कर रहे हैं, बिजनेसमैन यूज कर रहे हैं, टीवी एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, एकता कपूर, यश राज, करण जौहर, तमन्ना भाटिया, अजय देवगन, और राकेश रोशन, ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, अंबानीज, अडानीज, बैंकर्स, पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, ये सारे लोग आज की डेट में सब न्यूमरोलॉजी के फायदे उठा रहे हैं। कैसे? जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि आ, बहुत सारे एक्टर्स ने अपने नेम के स्पेलिंग्स में थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए। नाम वही है लेकिन स्पेलिंग में मॉडिफिकेशंस किए, है ना। फिल्म के नेम के स्पेलिंग्स में मॉडिफिकेशंस रहते हैं, सीरियल के नेम के स्पेलिंग्स में मॉडिफिकेशन रहते हैं। ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ये जो क्रिकेटर्स जो है, उनका जो जर्सी होता है ना, जो वो पहनते हैं, जो उनका शर्ट जो होता है, उसके नंबर्स जो है वो न्यूमरोलॉजी बेस्ड होते हैं, है ना। जो ये आईपीएल टीम के जो टीम्स होती हैं, उनके जो कॉस्ट्यूम के कलर्स हैं वो नंबर्स बेस्ड होते हैं। उन टीम्स के नेम जो है वो न्यूमरोलॉजी बेस्ड होते हैं, है ना। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस अपने नेम को न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग करेक्ट करते हैं। वो अपने ब्रांड के अंडर जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, उसको वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली करेक्ट करते हैं। दुकानों के स्पेलिंग्स, छोटे छोटे स्मॉल स्केल बिजनेसेस के स्पेलिंग्स, विजिटिंग कार्ड्स पे, हर जगह आज की डेट पे न्यूमरोलॉजी यूज हो रही है ना। हर जगह नंबर्स का यूज लिया जा रहा है, राइट। तो बट अगेन द फैक्ट इज 70% लोगों को इस साइंस के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है ना। या फिर जिनको पता है वो शायद सब यही सोचते होंगे कि यार दीज थिंग्स आर ओनली फॉर द रिच एंड द फेमस, जो ऑलरेडी रिच है या जो ऑलरेडी फेमस है। बट दैट इज नॉट द केस। ऑल्दो मैंने भी आपको एग्जाम्पल सारे रिच एंड फेमस लोगों का ही दिया है, बट द रीजन बिहाइंड दैट इज, अगर मैं अपने क्लाइंट्स के बारे में बोलूंगी, मैं अपने क्लाइंट्स के नेम्स लूंगी या मैं उनके बारे में बोलूंगी, तो आपको पता नहीं लगेगा कि बिफोर एंड आफ्टर क्या है। बट सेलिब्रिटीज लोग, जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, जो बहुत सारे, जो सबके सामने है, उनका बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं, है ना। तो ये साइंस ये सबके लिए है, ये आपके लिए है, ये मेरे लिए है, ये जो जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये साइंस हम सबके लिए है। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटस का, कोई भी हो, कोई भी बैकग्राउंड का हो, कोई भी जेंडर का हो, कोई भी देश का हो, दिस साइंस वर्क्स फॉर एवरीबडी। ओके। आप लोगों ने वास्तु के बारे में सुना है, आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना है, टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में सुना है, आप लोगों ने पामिस्ट्री के बारे में सुना है। बट इट इज टाइम, अभी आप इस नए साइंस के बारे में सुनिए। नया नहीं है, ये बहुत पुराना साइंस है, बट अभी भी क्योंकि बहुत सारे लोगों के सामने साइंस का एक्सपोजर नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो सीरीज चालू किया, जिससे कि आप लोग इस साइंस के बारे में जानिए। हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे, हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे, हम समझेंगे, हम प्लैनेट्स को देखेंगे, हम प्लैनेट से एसोसिएटेड नंबर्स को देखेंगे, राइट। और ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि लाइक आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू, या मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप मानिए। नो, दैट इज नॉट द केस। बट मैं ये जरूर कहूंगी कि आप लोग ये सीरीज जरूर देखिए, ठीक है। और इस सीरीज देखने के बाद आपको न्यूमरोलॉजी बहुत सारी समझ में आएगी,
है ना। और समझने के बाद देन इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि वेदर वॉट एवर आई एम सेइंग एंड आई विल बी सेइंग, इज दैट मेकिंग एनी सेंस टू यू, क्या आपके लिए वो कुछ सेंस बैठ रहा है उसका। एंड वंस यू डिसाइड, वंस यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, देन फिर वो आप पे है कि आप इस चीज को ट्राई करना चाहते हैं कि नहीं, है ना। सो जस्ट गो थ्रू द वीडियोस, ठीक है, आप देखिए, सुनिए और रिलेट कीजिए। एंड 100% आप रिलेट तो करेंगे ही, बिना रिलेट किए, न्यूमरोलॉजी में बिना रिलेट किए होता ही नहीं, ठीक है। तो फिर हम शुरू करते हैं आज के पहले वीडियो से, जो कि एकदम बेसिक है, एकदम फाउंडेशन है कि भाई न्यूमरोलॉजी होता क्या है। ओके, शुरू करते हैं। तो जैसा कि नाम है, हम इसको कहते हैं न्यूमरोलॉजी या अंक ज्योतिष। अभी दोनों नाम में नंबर्स हैं, न्यूमरोलॉजी में नंबर है, अंक ज्योतिष में भी अंक है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इस साइंस के पीछे सारा कुछ नंबर्स से रिलेटेड है, एवरीथिंग टू डू विथ नंबर्स। ओके, सो बेसिकली न्यूमरोलॉजी इज व्हाट, न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस, इट इज अ डेटा साइंस। ओके, इसका मैं अगर डेफिनेशन बोलूं तो बेसिकली ये ऐसा साइंस है जहां हम नंबर्स के लैंग्वेज को समझते हैं, हम अंकों की भाषा को समझते हैं, ठीक है। हम सब कुछ नंबर्स के चश्मे से देखते हैं, हम सारे न्यूमरोलॉजिस्ट एक नंबर्स का चश्मा पहन लेते हैं और हम हर चीज नंबर के चश्मे से देखते हैं, ठीक है। नंबर्स को स्टडी किया जाता है और उनका हमारे लाइफ में, नंबर्स हमारे लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट होता है, ये हम इस साइंस के द्वारा जानते हैं। क्योंकि देखिए हमारे लाइफ में नंबर्स का इम्पोर्टेंस बहुत है ना। बर्थ से लेके जिस दिन हम लोग अपना शरीर छोड़ेंगे तब तक किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से नंबर्स हमारे साथ रहते ही हैं। हमारा पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, हमारा घर का नंबर हो गया, फ्लैट नंबर हो गया, कार नंबर हो गया, फोन नंबर हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, स्कूल में रोल नंबर, हाउस नंबर, कितने बजे निकलना है, कितने बजे पहुंचना है, डेट, ईयर, टाइम, मंथ, है ना। एवरीथिंग अराउंड अस इज एसोसिएटेड विद अ नंबर। हमारा वेट, हमारा हाइट, क्वांटिटी क्या है, एज क्या है, प्राइस क्या है, टाइम क्या है, साल कौन सा है, ये सारी चीजें नंबर से गवर्न होती है। हमारा पासपोर्ट नंबर, इवन जो जेल में जो कैदी भी होते हैं उनका भी नाम नहीं, उन लोगों के लिए भी उनका नाम भी नंबर्स ही होते हैं। और इन सारी चीजों में से हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो नंबर है वो है हमारा डेट ऑफ बर्थ। हमारे डेट ऑफ बर्थ में भी एक डेट होता है, एक मंथ होता है, एक ईयर होता है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमरोलॉजी के लिए है डेट ऑफ बर्थ। ओके, सो कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सीक्रेट कोड है, जो कि आप एक बार अनलॉक कर लेंगे तो आप अपने बारे में या किसी और का डेट ऑफ बर्थ अगर आप अनलॉक कर लेंगे तो अपने या किसी और के बारे में आप बहुत कुछ बता सकते हैं। और ये सीक्रेट कोड क्या है, ये सीक्रेट कोड है आपका और हमारा डेट ऑफ बर्थ। ओके, सो दिस लाइक आवर डेट ऑफ बर्थ इज लाइक इट इज लाइक अ ब्लूप्रिंट, है ना। दिस इज लाइक अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन रिवील अ लॉट अबाउट योर लाइफ। ओके, सो डेट ऑफ बर्थ हम लोगों के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। सो अभी देखिए न्यूमरोलॉजी जो है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो एक साइंस है, वो एक डेटा साइंस है। तो जब मैं साइंस बोल रही हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जानने के लिए तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई साइंस काम कैसे करता है ना। साइंस कैसे काम करता है, जब भी साइंस क्या करता है कि वो किसी भी चीज का ना सिस्टमैटिक स्टडी करता है, किसी भी चीज का वो सिस्टमैटिक स्टडी करता है, उस पर रिसर्च करता है, वो भी लंबे टाइम तक करता है, उस चीज को समझा जाता है, उस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, सारी चीजें देखी जाती है और फाइनली जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, वो ऑब्जर्वेशन से फिर डेटा बनता है, ठीक है। फिर उस डेटा पे एक थ्योरी बनती है और फाइनली जब वो थ्योरी बनती है तो फिर ये लोग कहते हैं कि चलो प्रूवन बाय साइंस, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो इस तरीके से साइंस किसी भी चीज को प्रूव करती है। ओके, नाउ इन द सेम वे सिमिलरली नंबर्स पे भी रिसर्च शुरू हुई, है ना। नंबर्स पे भी इसी तरीके से बहुत साल पहले
ग्रीस में ये नंबर्स को लेके रिसर्च स्टार्ट किया गया, ठीक है। नंबर्स की स्टडी की गई और ये रियलाइज किया गया कि नंबर्स आर मोर देन देयर न्यूमेरिक वैल्यू। देखिए, हमें पहले पहले नंबर्स के बारे में क्या जाना जाता था, जस्ट बाय देयर न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब जैसे 1+1 2 हो गया, 2+3 5 हो गया, 5+3 ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। सो पहले हमें नंबर्स का बस यहीं तक मालूम था, लेकिन बाद में इस चीज का रिसर्च शुरू हुआ और फिलोसोफर्स और बहुत लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ हर नंबर का एक यूनिक पैटर्न होता है, ठीक है। हर नंबर का एक यूनिक वाइब्रेशन होता है जो कि उस नंबर को अपना यूनिक नेचर देता है, एकदम हटके। हर नंबर का खुद का एक नेचर होता है, ठीक है। हर नंबर का खुद का एक नेचर होता है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सबसे पहले रिसर्च किस चीज पे किया, इफेक्ट ऑफ नंबर्स ऑन पीपल, है ना। तो इस चीज पे उन लोगों ने रिसर्च किया और एक एक करके नंबर्स को ऑब्जर्व किया गया। अब नंबर्स को ऑब्जर्व किया गया मीनिंग, जबकि यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि इफेक्ट ऑफ नंबर्स ऑन पीपल, सो बेसिकली सपोज कीजिए मैं अगर एक नंबर लूँ 7, ठीक है। तो उन लोगों ने देखा जितने भी लोग 7 नंबर को जिनका बर्थ हुआ था, 7th डेट ऑफ एनी मंथ, जनवरी से लेके दिसंबर तक किसी भी महीने के, सपोज कीजिए जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को हुआ था, तो रिसर्चर्स ने रिसर्च किया, इन लोगों के लाइफ को ऑब्जर्व किया, ठीक है। हजारों केसेस लिए, हजारों लोगों के केसेस लिए गए जो कि 7 तारीख को जन्मे थे, ठीक है। उनको लंबे टाइम तक ऑब्जर्व किया गया, उनको स्टडी किया गया, उनके लाइफ में आने वाले सिचुएशंस को स्टडी किया गया, उनके नेचर के वीकनेसेस को देखी गई, उनकी नेचर के स्ट्रेंथ्स को देखे गए, उनके स्ट्रगल्स को देखे गए, उनके सक्सेस को देखे गए, उनके लाइफ में आने वाले जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं, लाइफ में पैटर्न्स होती है जो बार बार रिपीट होती है, उन सारी चीजों को देखा गया, है ना। जैसे कि 7 नंबर पे फॉर एग्जांपल मैं अगर 7 के बारे में बात करें, तो जैसे उन लोगों ने नोट किया कि 95% पीपल जो कि जिनका कि जन्म 7 तारीख को हुआ था, उनको कहीं ना कहीं कभी ना कभी धोखा मिलता है, ठीक है। अभी धोखा कैन बी बिजनेस में, धोखा उनको मिल सकता है फैमिली में, किसी भी टाइप के पार्टनरशिप में, राइट। सो ये उन्होंने नोट किया कि जिन जिन लोगों का भी इस तारीख को जन्म हुआ है, उन लोगों में उन्होंने देखा 95% केस में 7 नंबर वालों को धोखा मिलता ही है। सिमिलरली सपोज कीजिए मैं एक और नंबर लूं, सपोज कीजिए नंबर 8, ठीक है। 8 तारीख को जितने भी लोग जन्मे, उनमें से मैक्सिमम लोगों में उन्होंने एक चीज नोट किया कि उनके लाइफ में रिपीटेडली स्ट्रगल के पैटर्न्स आते हैं, बार बार एक ही टाइप का स्ट्रगल का पैटर्न आता है। तो इसी तरीके से उन्होंने 1 से लेके 9 नंबर्स, बेसिकली नंबर्स हमारे पास 1 से लेके 9 ही है, उसके बाद नंबर्स रिपीट होते हैं। तो फिर उन लोगों ने रिसर्च किया कि ये सारे डेट्स में पे जन्मे लोगों को रिसर्च किया गया और देखा गया इन सब में कॉमन क्या है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में देखा गया इन सब के लाइफ में कॉमन क्या है। फिर जो उनको कॉमन मिला उसका उन्होंने डेटा इकट्ठा किया, उस चीज का डेटा बना दिया गया और कहा कि ओके, 7 नंबर वाले लोग ऐसे होते हैं, उनके लाइफ में ये होता है, उनको ये बीमारियां होती है, उनका नेचर ये होता है, उनके स्ट्रगल्स ये होते हैं, उनके लाइफ में ऐसी ऐसी सारी चीजें घटित होती है ना, राइट। तो इसी तरीके से उन लोगों ने ऐसे हर नंबर को स्टडी किया और देखा कि इनका लोगों पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। सेकेंड जो चीज उन्होंने देखी, उन्होंने देखा कि इफेक्ट ऑफ नंबर्स ऑन नेचुरल डिजास्टर्स बोलिए या वेदर बोलिए, या फिर हम ये भी कैसे कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ नंबर्स ऑन ग्लोबल इवेंट्स, ठीक है। ये भी उन्होंने रिसर्च किया कि चलो लोगों पे तो हमने देख लिया कि कैसे काम करते हैं, बट लोगों के साथ साथ नंबर्स जो है वो प्रकृति के 5 तत्वों को भी इफेक्ट करता है। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, नंबर्स उन्हें भी इफेक्ट करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि 26th डेट को, 26 तारीख को जो है ज्यादा से ज्यादा नेचुरल कैलामिटीज या नेचुरल डिजास्टर्स गए
या कुछ भी ऐसा थोड़ा नेगेटिव इवेंट जो है वो 26 डेट को ही हुई है। मेरे पास जो है वो तो मैं आपको बता दूंगी, बट अगर आप चाहे आप नेट पे भी इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि वैसे तो और भी डेट्स में हुए, लेकिन मैक्सिमम इस टाइप की चीजें सारे 26 को ही हुए हैं, 26 ऑफ एनी मंथ, कोई भी ईयर। सी फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ अपना 26 जुलाई में मुंबई में फ्लड हुआ था, है ना, 26 जुलाई में, राइट। फिर हमारा 26 जुलाई में किसी और साल में गुजरात का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, है ना। 26 नवंबर को ताज अटैक हुआ था मुंबई में। फिर 26 दिसंबर को जापान में मुझे याद है बहुत बड़ा सुनामी हुआ था, है ना। फिर जो भुज का अर्थक्वेक हुआ था वो भी 26 जनवरी में हुआ था, राइट। फिर गुवाहाटी में एक ब्लास्ट हुआ था बहुत बड़ा, वो भी 26 मई में हुआ था शायद से, राइट, है ना। फिर गोधरा ट्रेन में जो आग लगी थी वो भी 26 फरवरी को हुआ था। तो कुछ तो इसमें कनेक्शन है कि 26 को इतनी सारी चीजें हुई है। अच्छा, अभी जिनका डेट ऑफ बर्थ 26 है, प्लीज आप लोग पैनिक मत होइएगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में हम नंबर्स को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लोगों के साथ साथ नंबर्स का जो है नेचर पे भी इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। थर्ड चीजें जो देखी गई वो ये देखी गई कि बहुत सारे नंबर्स हैं जो हमारा पीछा करते हैं। हम कहीं भी जाए तो सेम नंबर्स देखते हैं, है ना। हम रोड पे देखेंगे, हम गाड़ी पे देखेंगे, हम घड़ी पे देखेंगे, हम न्यूज़पेपर में देखते हैं। बहुत सारे लोग नहीं ना, 11, 22, 33, तो वो रिपीटेडली ये कॉम्बिनेशंस देखते रहते हैं। तो उन्होंने ये भी रिसर्च किया कि इसका मतलब क्या हुआ। जब हम बार बार एक ही नंबर यहाँ वहां देख रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, है ना। यूनिवर्स हमें क्या, इन नंबर्स के थ्रू यूनिवर्स हमें क्या मैसेज भेजने की कोशिश कर रही है ना। तो ये सारी चीजें देख के इन सब का भी डॉक्यूमेंटेशन किया गया, ठीक है। सिमिलरली उन्होंने एक और चीज देखा कि जब डेट्स हमें पीछा करती है, आप लोगों ने, मेरे ख्याल से आप इस चीज से रिलेट करेंगे, बट काफी लोग, बहुत लोग नहीं भी नोट करते, बट बहुत लोग ये चीज नोट भी करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर डेट्स हैं जहाँ पे कि अगर आप लोग काम चालू करेंगे ना तो वो काम को बिगड़ना ही होता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे डेट्स हैं जहाँ पे अगर आप कुछ भी करेंगे तो उस दिन उन डेट्स पे आपका लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग होता है ना। ये तो मेरे ख्याल से बहुत कॉमन ही चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ, मैं अपने क्लाइंट के पास गई थी, अ, उम, तो बेसिकली वो क्लाइंट जो है ना उस टाइम पे उनके लाइफ में ना 4 और 8 का थोड़ा सा हैवी उनके लाइफ में ऐसे इम्पैक्ट चालू था। तो मैं उनके घर घर पे गई थी, तो वो ना बहुत अच्छे पेंटर थे, है ना। तो वो कहीं पे थे, तो मैं उनके जो ड्राइंग रूम में घूम घूम के उनके वॉल्स में पेंटिंग लगी है, तो मैं पेंटिंग देख रही थी एंड आई वाज सरप्राइज टू सी। अब क्या होता है ना, पेंटिंग जिस दिन खत्म होती है ना तो उस दिन का डेट लिखता है कि भाई आज के दिन ये पेंटिंग खत्म हुई। और उनके मैक्सिमम पेंटिंग्स जो है या फिर 4 तारीख को खत्म हुई है या फिर 8 तारीख को खत्म हुई है ना। तो 4 और 8 के ही नंबर्स पे उनका पेंटिंग खत्म हुआ था और उनके पेंटिंग में वही डेट्स लिखे हुए थे। देखिए, कभी इस तरीके से ना वाइब्रेशंस हमें फॉलो करती हैं। हम नंबर्स क्या है, हर नंबर के एक वाइब्रेशन है, तो वो वाइब्रेशन हमको फॉलो करती है। किसी ना किसी तरीके से उन्हीं डेट्स पे हम अपनी मैक्सिमम चीजें करती है। अभी कभी कभी वो लकी भी होता है, कभी कभी वो उतने लकी नहीं भी होते। फॉर एग्जाम्पल मैं, एक और मेरी क्लाइंट है जिन्होंने कि अपने लाइफ टाइम पे बहुत सारे घर खरीदे हैं, रेंट पे लिए हैं, तो उनका हर फ्लैट का नंबर 1 पे ही आता है। और ये उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था, इट सो हैपन कि उनका डेट ऑफ बर्थ भी 19th है। तो उनका हर जो फ्लैट है, चाहे वो रेंट पे थी या चाहे जो उन्होंने जो भी खरीदा भी था, सब नंबर 1 पे ही आ रहे थे। ओके। सिमिलर वे से एक और मेरे क्लाइंट है, उनके भी लाइफ में बहुत ज्यादा 4 और 8 के वाइब्रेशंस उनके लाइफ में है। तो उनका तो ये होता है जब भी ट्रैवल करते हैं वो 4 और 8 के डेट पे ही ट्रैवल करते हैं, और अननोइंगली वो 4 और 8 का ही टिकट काटते हैं। जनरली उनका ये सारे दिन में बहुत स्ट्रगल होता है ना। उनका ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा ही बहुत ही ट्रबलसम ट्रैवल होता है। ओके।
सो ये भी बहुत कॉमन चीज है। तो ये सारी चीजें भी उन्होंने रिसर्च की, ठीक है। फिर उन्हें एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया कि इफेक्ट ऑफ नंबर्स ऑन नेम। अभी देखिए न्यूमरोलॉजी में ना दो पिलर्स हैं, ठीक है। पहला पिलर है डेट ऑफ बर्थ और सेकंड पिलर है हमारा ऑफिशियल नेम, वो नेम जो ऑफिशियली हर जगह घूम रहा है, ठीक है। अभी क्या होता है कि हर अल्फाबेट, और ये मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ, हिंदी नहीं, ठीक है। ए टू जेड जितने भी सारे अल्फाबेट्स हैं ना, हर नंबर से हर अल्फाबेट से एसोसिएटेड एक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ई का नंबर होगा, आई का होगा, ए का, बी का, सी का, डी का, ऐसे ए से लेके जेड तक हर अल्फाबेट से रिलेटेड एक नंबर होता है। तो जब हम किसी का पूरा नाम लिखते हैं ना, तो फिर हम नीचे वो हर अल्फाबेट से एसोसिएटेड नंबर भी लिखते हैं और फिर उसको टोटल करके देखते हैं क्या नंबर आया, है ना। तो ये जो नंबर है ना, अभी नेम नंबर बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इतने शॉर्ट में बता नहीं पाऊंगी, बट रफली आप जान लीजिए कि उन्होंने ये भी देखा कि अल्फाबेट से एसोसिएटेड नंबर्स भी हैं। और न्यूमरोलॉजी में यही दो पिलर्स हैं, डेट ऑफ बर्थ और नंबर्स। और फिर उन्होंने देखा कि नंबर्स का नेम पे क्या इफेक्ट है, और जब नेम किसी इंसान का है तो बेसिकली उस नाम का उस इंसान पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना। और इन्हीं सारे ऑब्जर्वेशंस का, इन्हीं सारे रिसर्च का, इन्हीं सारे डेटास का जो रिजल्ट है वो है आज हम सबके सामने ये एक बहुत ही फैंटास्टिक साइंस जिसको कि हम न्यूमरोलॉजी के नाम से जानते हैं, हिंदी में जिसको अंक ज्योतिष बोलते हैं, ठीक है। आप ये समझिए कि न्यूमरोलॉजी कोई तुक्का नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई हवा में बातें नहीं है, कोई गेस वर्क नहीं है, कोई एजम्पशन नहीं है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ओके, न्यूमरोलॉजी इज अ प्रूवन साइंस, इट इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड साइंस। ओके, तो कोई भी इवेंट हो, चाहे वो ग्लोबल इवेंट हो, कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो, या अपने लाइफ में, या फिर किसी इंसान का लाइफ हो, लाइफ में कोई भी इवेंट हो, बर्थ हो, शादी हो, कुछ भी हो, प्रोफेशन हो, जॉब हो, एनीथिंग, हर चीज हम नंबर्स के थ्रू डिकोड करते हैं। हम देखते हैं कि ओके हमारे क्लाइंट के लाइफ में ये हुआ, तो हमें पता रहता है कि इस नंबर की वजह से हुआ है। आप ऐसे हैं बिकॉज ऑफ दिस नंबर, आप वैसे हैं बिकॉज ऑफ दिस नंबर, आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है इस नंबर की वजह से, और आपके लाइफ में चीजें नहीं हो रही हैं वो भी इस पर्टिकुलर नंबर की वजह से। आप ऐसा कीजिए बिकॉज ऑफ दिस नंबर, आप ऐसा मत कीजिए बिकॉज ऑफ दैट नंबर। ये सारी चीजें हम लोग नेम नंबर और डेट ऑफ बर्थ से बहुत आसानी से डिकोड कर सकते हैं, है ना। और यही रीजन है कि आज के टाइम पे न्यूमरोलॉजी बहुत लोग अपने लाइफ में ला रहे हैं, बहुत लोग सीख रहे हैं, और अपना लाइफ और अपने फैमिली के लाइफ, और बहुत लोग इसको प्रोफेशनली भी ले रहे हैं कि भाई अपने लाइफ, अपने फैमिली के साथ साथ और भी लोगों के लाइफ में किस तरीके से इस साइंस को लाया जाए। ओके, तो ये कोई जादुई पिल नहीं है, ठीक है, कि हमने किसी को दे दिया और वो उनकी लाइफ सेट हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं कहूँ कोई भी ऑकल्ट साइंस मतलब न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, एस्ट्रो हो गया, टैरो हो गया, रेकी हो गया, ये सारी चीजें ऑकल्ट साइंस के अंडर आती है। तो इस टाइप की कोई भी जो साइंस होती है ना, वो कैसे काम करती है कि आप सपोज कीजिए बाहर बहुत बारिश है और आपको जाना ही है, बहुत भारी बारिश है, आपको पता है आपको प्रॉब्लम होगा, आपको जाना ही है, तो ऑकल्ट साइंस ना आपको एक छाता दे देगा, एक अम्ब्रेला दे देगा कि भाई ये लो और जाओ, जाना तो है लेकिन ये आपको रिलीफ देगा। तो किसी भी टाइप का ऑकल्ट साइंस आपके लाइफ में रिलीफ लाता है, एंड सेम इज द केस विथ न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। न्यूमरोलॉजी आपके लाइफ में लक फैक्टर को खींचता है। ये अलग एक टॉपिक है, मैं बाद में लूंगी, बट बहुत तरीके से आप नंबर्स को, अगर आप नंबर्स को समझ जाएंगे ना, और अगर आप नंबर्स के लैंग्वेज को समझ जाएंगे ना, तो आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने कंट्रोल में ला पाएंगे। ओके, सो आई सिंसियरली होप कि आपको थोड़ा बहुत तो न्यूमरोलॉजी के बारे में आइडिया हो ही गया होगा।
और जैसा कि मैंने कहा, न्यूमरोलॉजी के लिए आपको आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए और आपका पूरा नाम चाहिए। तो आज के लिए बस यही वीडियो काफ़ी है, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे 2 कोर नंबर्स के बारे में। ठीक है, बेसिकली 4 इम्पॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। उन 4 में से 2 कोर नंबर्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिससे कि उसके बाद वाले वीडियोस आपको और क्लियर होने लगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर्स के बारे में जानेंगे, और आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हम लोग फिर बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके, टिल देन हैव अ वेरी गुड नाइट। थैंक यू।